वेलकम बैक टू आवर चैनल दी एजुकेशनल हब। दिस इज आलियान मलिक और आप अपना छोटा सा प्यारा सा चैनल दी एजुकेशनल हब देख रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बच्चों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिहाज से वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज दैट इज 22.5 उसको लेकर आए हैं और आज की इस वीडियो के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे से देखना है, चीज़ों को नोट करना है अपने पास, उर्दू में नोट्स बना लिया करो अपने पास, कुछ हाईलाइट करके स्टार करके पॉइंट लिख लिया करो, क्योंकि वो चीज़ें आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी आपको अगर वो चीज़ याद रहेगी। तो आइए भाई, पहला क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड रेंज, वेरिएंस, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एब्सेंटीज। कुछ बच्चे हैं जो पिछले 7 दिनों से एब्सेंट हैं, उनका ये हमें डेटा दिया हुआ है। कोई बच्चा 3 दिन एब्सेंट रहा, कोई 5 दिन, कोई 3 दिन, कोई 4 दिन, कोई 1 आध दिन, तो मतलब ये बच्चों की तादाद है। ठीक है, 3 बच्चे जो है वो 7 दिन मतलब एब्सेंट रहे। इस तरीके से इन्होंने डिफरेंट जो है वो हमें डेटा प्रोवाइड किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड कि डेटा इज ग्रुप और अनग्रुप। डेटा इज ग्रुप और अनग्रुप। देखो, ग्रुप डेटा की 2 निशानियां हैं। नंबर 1, अगर क्लास इंटरवल बने हो 20 से 30, 40 से 50, 60 से 70, क्लास इंटरवल, वो तो आंख बंद करके ग्रुप डेटा। दूसरा ग्रुप डेटा कैसा होता है? दूसरा ग्रुप डेटा ऐसा होता है लेकिन उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसीज भी गिवन होती हैं, उसकी फ्रीक्वेंसीज भी गिवन होती है, तो वो भी ग्रुप होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डेटा मौजूद है लेकिन कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, इट मींस दिस इज अनग्रुप डेटा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम रेंज निकालते हैं बच्चों। सोल्यूशन में आए, सबसे पहले हमने रेंज निकाली। रेंज का फॉर्मूला वही है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है यहाँ पर? 8 और सबसे छोटी 1, तो 8 माइनस 1, तो रेंज हमारे पास आ गई 7। रेंज का काम खत्म हुआ। इसके साथ हम मीन निकालेंगे। अभी आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा बहुत अच्छे से, मुझे पता है, बिल्कुल सही आ रहा है। सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा मीन के लिए। सिग्मा एक्स का मतलब ये है जितनी वैल्यूज़ हैं उनको ऐड कर दो। 3 + 5 + 3 + 2 + 4 + 1 + 8 अपॉन कितनी वैल्यूज़ हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड। चलो भैया ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे। अभी तुम्हारे जहन में एक सवाल आ रहा है, ठीक है, वो सवाल को अभी रोक के रखो, अभी आपके सवाल का जवाब आपको दिया जाएगा। तो 3 + 5 + 3 + 6 + 1 + 8, तो ये आ रहा है 26। और इसको अगर हम डिवाइड कर दें 7 के साथ 19.14, चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। 8 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 4 17 और 1 18, 18 और 26, 26 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7, 7, तो ये आ रहा है हमारे पास बच्चों 3.71। 3.71 पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ काफ़ी हैं। वैसे हम 3 लेते आए लेकिन यहाँ पर काफ़ी हैं 2 वैल्यूज़। ठीक है, 2 वैल्यूज़ आर मोर देन इनफ। ये बात क्लियर हुई? हाँ भाई, तो हम बात कर रहे थे आपके क्वेश्चन की कि आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा था, बिल्कुल क्वेश्चन आ रहा है कि सर यहाँ पर हमें कहीं पर ये तो कहा ही नहीं था कि अर्थमेटिक मीन निकालें। हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन हमने क्यों निकाला? आइए इसके जवाब जानते हैं। तो बच्चों, जब भी हमें वेरिएंस निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और उसके साथ साथ हमें मीन डेविएशन निकालना है, तो हमें 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉलम्स बना लेते हैं, फिर उसके अंदर आपकी जो वर्किंग है उसको हम सिखाते हैं आपको। तो बच्चों, ये 4 कॉलम आपने बनाने हैं। सबसे पहला कॉलम x, दूसरा कॉलम x माइनस x बार, फिर x माइनस x बार का स्क्वायर। ये 2 कॉलम आपको चाहिए वेरिएंस के लिए और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। ठीक है, अगर आपसे वो कहता है कि मीन डेविएशन भी निकालो तो आपको ये बनाना पड़ेगा। ये बात क्लियर हुई? तो ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो आपसे एग्जाम में वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछे, आप 4 कॉलम बना लें। 4 की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपसे वेरिएंस और देखो, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन भाई बहन है, अभी बताऊंगा, मजा आएगा। एक ही बात है, समझ लो, एक ही चीज़ आप निकाल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अगर वो आपसे कहता है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें खाली, हैं, अगर वो आपसे कहता है खाली स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, तो बच्चों ये चीज़ें नोट करो, नोट करो। तो आपको वेरिएंस निकालना पड़ेगा, वेरिएंस निकालना पड़ेगा, मतलब वेरिएंस हर हाल में निकालना है। वेरिएंस निकालोगे स्टैंडर्ड डेविएशन खुद ही आ जाएगा। समझ में आई बात? तो अगर वो एग्जाम में कहता है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, तो फौरन से स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, वेरिएंस, वेरिएंस निकालोगे फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा। हाँ, अगर वो सिर्फ कहता है मीन डेविएशन, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये कॉलम चाहिए होगा और एक्स चाहिए होगा, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं चाहिए। समझ में आ गई बात?
यहाँ तक बातें क्लियर है। और अगर वो आपसे कहता है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस मालूम करो तो 1 2 3 कॉलम, बस चौथी की जरूरत नहीं है। नोट करेंगे बच्चों ये बात। तो एक्स मॉड एक्स माइनस एक्स बार मॉड कब चाहिए होगा, जब मीन डेविएशन चाहिए, और ये 3 कब चाहिए होंगे, जब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस चाहिए होंगे। चलो भाई एक्स लिखेंगे हम, ये हमारे एक्स है 3 5 3 2 4 1 और 8। हाँ भाई x माइनस एक्स बार, व्हाट इज एक्स बार, ये रहा एक्स बार, इसलिए कहा था कि अरिथमेटिक मीन निकालना पड़ेगा। आप समझ में आई बात, मजा आया, फील ली, फील लेना है, फील लेकर चलना है, सही है, ताकि याद हो जाए। x माइनस एक्स बार, तो x क्या है 3 माइनस एक्स बार कितना है 3.71 इज इक्वल टू, फिर 5 माइनस 3.71, 3 माइनस 3.71, 2 माइनस 3.71, 4 माइनस 3.71, 1 माइनस 3.71, 8 माइनस 3.71। क्लियर हुआ भैया, मजा आया। x माइनस एक्स बार, जो x है माइनस करते जाओ x बार के साथ, फिर x आया माइनस एक्स बार, x आया x माइनस एक्स बार। क्लियर है बात, मजा आया, यहाँ तक बात क्लियर है। माइनस करके आंसर लिखते हैं, आप वेरीफाई करेंगे। सो भैया ये हमने कर रखा आपके लिए, ठीक है, सबको माइनस किया, ये आंसर आए। अब जहाँ पर वैल्यू बड़ी थी, यानी कि छोटी वैल्यू से बड़ी माइनस हुई तो माइनस में आंसर आएगा, छोटी से बड़ी माइनस हुई माइनस में आंसर आएगा, छोटी से बड़ी माइनस हुई माइनस में आएगा। समीशन का मतलब क्या होता है, सबको जमा कर दो। अब सवाल आएगा जहन में, सर जिनके साथ माइनस लगा है माइनस ही लगा रहेगा, इसका क्या तरीका है, बस एक एक वैल्यू डालते जाओ। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, फॉलो कर, ये मैं करके दिखा रहा हूँ ताकि आप इसको सीखें, क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चों को इशू आएगा। अब ये माइनस 0.71, तो आपने यही लिखना है माइनस 0.71, सही है। अब ये प्लस का है तो प्लस 1.29, अब ये माइनस का है तो माइनस 0.71 इज इक्वल टू, दबाते जाओ साथ साथ, फिर माइनस 1.71 इज इक्वल टू, फिर अब ये कुछ नहीं है तो प्लस 0.29 इज इक्वल टू दबाएंगे, फिर माइनस 2.71 इज इक्वल टू दबाएंगे, और फिर है प्लस 4.29। सो आंसर आ रहा है 0.03। क्लियर है बात। तो जो माइनस में है वो माइनस में ही रहेगा, जो प्लस में है वो प्लस में ही रहेगा। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है बच्चों, यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत में। ये बात समझ में आ गई, आगे बढ़ें। अब आपके पास क्या करना है, बहुत आसान सी बात है, बहुत आसान सी बात है। देखो सीखते जाओ समझते जाओ। x माइनस एक्स बार क्या आया, ये आया, जो वैल्यू आई है ना इन्हीं का स्क्वायर कर दो। x माइनस एक्स बार की जो वैल्यू आई है इसका स्क्वायर कर दो, तो यहाँ क्या आया माइनस 0.71 इसका स्क्वायर, यहाँ क्या है 1.29 इसका स्क्वायर, यहाँ है माइनस 0.71 इसका स्क्वायर, यहाँ है माइनस 1.71 इसका स्क्वायर, यहाँ पर है 0.29 इसका स्क्वायर, माइनस 2.71 इसका स्क्वायर, 4.29 इसका स्क्वायर। ये बात समझ में आई। अब मेरे प्यारे बच्चों याद रखो, जब भी हमारे पास कोई नंबर भले माइनस में हो लेकिन उसकी पावर इवन नंबर हो, इवन से मुराद क्या है 0 2 4 6 8, तो आंसर हमेशा प्लस में ही आता है, आंसर हमेशा प्लस में आता है। तो आप जब कैलकुलेटर से स्क्वायर निकाल लें तो ये माइनस लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप सिंपल इसको प्लस में लिख के भी इसका स्क्वायर ले सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ पावर 3 5 7 ऐसे होती तो फिर माइनस लगाना पड़ता, क्योंकि आंसर माइनस में आता है। नोट करेंगे, ये बात नोट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो इनका स्क्वायर ले लेंगे और मैं लिख रहा हूँ, आप इसको कॉपी करेंगे। सो बच्चों नेक्स्ट स्टेप हमने अगेन आपके लिए कर रखा, ठीक है। हर वैल्यू का स्क्वायर लेते रहे, पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ का हमारा जैसा निज़ाम चल रहा है, हम 3 ही वैल्यूज़ लेते हैं। तो पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़, इसका स्क्वायर आया, सारे आ गए स्क्वायर, सबको ऐड कर दिया। समीशन का मतलब ऐड, सबको ऐड करेंगे, जवाब आ गया 31.428, ठीक है। अगला स्टेप बड़े मज़े का, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। ये जो आंसर आया है एक्स माइनस एक्स बार पर, जो क्या आया मॉड में लिखा माइनस 0.71, बड़ी मजे की बात है, बड़े मजे की बात है। बस याद रखो मॉड का काम ये कि मॉड हर बंदे के गुनाह धो देता है, हर नंबर के गुनाह धो देता है। और गुनाह यहाँ पर क्या है, माइनस साइन। तो जो भी नंबर मॉड में माइनस वाला आएगा ये खुद ब खुद प्लस का बन जाएगा।
बस इतनी सी बात है। अब ये नंबर पहले से प्लस का, अगला सवाल तुम्हारे जहन में आया, सर जो प्लस का है वो क्या होगा? हाँ, उसको कुछ भी नहीं होगा, माइनस नहीं होगा, वो वैसे ही रहेगा। प्लस का 1.29 था तो वो वैसे ही रहेगा। अगला क्या है? अगला क्या है? माइनस 0.71, तो मॉड खुला तो ये प्लस का हो जाएगा, इसके गुना धुल गए, माइनस धुल गया। यहाँ आ जाओ, तो मॉड माइनस 1.71, तो मॉड खुला तो ये प्लस का हो जाएगा 1.71। क्लियर? अगला 0.29 प्लस का ही है, तो मॉड खुलेगा तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पहले से ही नेक है, नेक ही रहेगा। आइए यहाँ पर माइनस 2.71, मॉड खुला तो ये प्लस का 2.71, ठीक है। ये 4.29 प्लस का है पहले से ही, तो मॉड खुलेगा तो 4.29 ही रहेगा। अगेन इसका समीशन भी हमें चाहिए होगा, x माइनस एक्स बार का मॉड, तो हम इन सबको ऐड कर देंगे, सबको ऐड करेंगे। मज़ा आ रहा है? फील ले रहे हो? हैं? फील ले रहे हो? फील लेना है, फील लेना है बच्चों, ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ चलना है, मज़ा। तो बच्चों आप जब इन सबको ऐड करेंगे सो योर आंसर वुड बी 11.71। भाई देखो, असल जो दिमाग वाला काम था वो हो चुका, हमने टेबल्स बना लिए। नाउ जस्ट वी हैव टू कैलकुलेट, फार्मूला लगाते जाएंगे, चीज़ें निकालते जाएंगे, ठीक है। तो पहला जो हम फार्मूला लगाने जा रहे हैं वो लगाने जा रहे हैं जी वेरिएंस का, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए पहले भी बताया, वेरिएंस मालूम होना चाहिए। वेरिएंस का फार्मूला देखें। सो बच्चों वेरिएंस का बहुत इजी सा फार्मूला, अनग्रुप डेटा की बात चल रही है, ग्रुप में कहानी बहुत डिफरेंट होने वाली है, ठीक है, बहुत लंबी होने वाली है, तो अभी वहां नहीं जा रहे, अभी सिर्फ अनग्रुप की बात चल रही है। समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर हमने निकाल रखा, समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ये रहा, डिवाइडेड बाय n, n का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। भाई कितनी ऑब्जर्वेशन थी? 1 2 3 4 5 6 7, बस आ जाओ। अच्छा वेरिएंस को आप चाहें तो VAR लिखें या फिर ये सिग्मा की तरह स्क्वायर लगा दो, ये भी वेरिएंस का सिंबल है, आपकी मर्जी, आप जो यूज करना चाहें। तो सिग्मा x माइनस एक्स बार की जगह, स्क्वायर की जगह 31.428 डिवाइडेड बाय 7 वैल्यूज हैं, तो हमने लिखा 7, ठीक है। मजा आ रहा है भैया? बोर तो नहीं हो रहे? फील लेते जा रहे हो? फील लेना है, ठीक है, मज़ा तभी आएगा। तो 31.428 डिवाइडेड बाय 7, तो आंसर आ रहा है बच्चों 4.489, 4.489। दिस इज अवर वेरिएंस, दिस इज अवर वेरिएंस, ठीक है। आपकी बुक के अंदर 90 लिखा हुआ है, 89 को राउंड ऑफ करके उन्होंने 90 कर दिया, हम 90 नहीं कर रहे भाई, जो आंसर आ रहा है वही चलाएंगे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरिएंस आया, समझ में आया, फील लिया, आओ आगे बढ़ते हैं। अब आप तो सोच रहे होंगे सर स्टैंडर्ड डेविएशन पता नहीं क्या होगा। अरे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है स्टैंडर्ड डेविएशन, बस इसका स्क्वायर उड़ा दो और जो आंसर आया है उसका रूट ले लो, 4.489। मजा आया? देखो बिला जब तुम डर रहे थे कि पता स्टैंडर्ड डेविएशन सर क्या चीज होगी, कुछ भी नहीं होगा, जो वेरिएंस का आंसर आया उसी का रूट ले लो, दोनों तरफ, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ रूट लिया, रूट से स्क्वायर मर गया इसका, इसका रूट ले लो, इसका रूट ले लो। मजा आया है? अभी तक डर के बैठे हुए थे सर पता नहीं स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। अरे भैया कुछ नहीं है, इसी का रूट ले लो, जो वेरिएंस आया है इसी का रूट ले लो, तो आपके पास 489, तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा जो क्या आ रहा है 2.11 और 8। मजा आया? अब इसकी जगह आप S.D लिखना चाहे वो भी लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसका सिंबल खाली सिग्मा है ये भी लिख सकते हैं। मजा आया? देखो आंसर खुद ब खुद मैच हो गया वेरिएंस का और स्टैंडर्ड डेविएशन का। बुक में भी यही आ रहा है 2.11, उनका 9 आ रहा है, हमारा 8 आ रहा है, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। मजा आया है बच्चों? फील लिया? अगर वीडियो अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताना है, वीडियो को लाइक करना है और दूसरों तक से लाजमी पहुंचाना है। तो भैया एक चीज़ रह गई, वो है मीन डेविएशन। आइए सो बच्चों मीन डेविएशन का फॉर्मूला बिल्कुल ईजी, बिल्कुल ईजी। ये जो आपने समीशन निकाला था x माइनस एक्स बार का मॉड, ये लिखा बटा n, कोई मुश्किल नहीं है, बस फार्मूलाज याद करने हैं। मीन डेविएशन को m.d से लिख रहे हैं, सिग्मा समीशन x माइनस एक्स मॉड, तो ये हमने निकाल रखा 11.71 डिवाइडेड बाय n, n का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि 7 हैं, तो मीन डेविएशन इज इक्वल टू, चलो भाई डिवाइड करते हैं 11.71 को 7 के साथ, 11.71 डिवाइडेड बाय 7, तो आंसर आ रहा है जी 1.672। आगे चल रहा है लेकिन हम पॉइंट के बाद 3 ही वैल्यूज रहेंगे। अकॉर्डिंग टू बुक दिस इज योर परफेक्ट आंसर। मजा आया? हाँ बच्चों मजा आया? स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, वेरिएंस निकाला और साथ साथ मीन डेविएशन भी कैलकुलेट किया। तो मीन डेविएशन कहेंगे तो ये कॉलम बनाओगे x माइनस एक्स मॉड, एक्स मॉड का x माइनस एक्स बार का मॉड, अदरवाइज आपको इसका जो कॉलम है बनाने की जरूरत नहीं है।
अगर वो आपसे सिर्फ वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन मांग रहा है। मजा आया बच्चों, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? चलो भाई बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव अनदर क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 2। रेंज 5 सारी चीजें वही हैं, बस हुआ ये कि एक सवाल में उन्होंने 2 डेटा दे दिए हैं। अच्छा ये मत समझना कि ये ग्रुप डेटा है कि सर ऊपर वैल्यूज हैं नीचे उनकी फ्रीक्वेंसी, ये मत समझना मेरे प्यारे बच्चों, दीज आर नॉट द फ्रीक्वेंसीज। उन्होंने तुम्हें 2 अनग्रुप डेटा दिए हुए, एक बैट्समैन ए का एक बैट्समैन बी का, कह रहे हैं कि दोनों की अलग अलग ये सारी चीजें कैलकुलेट करो जो अभी कराया, और फिर ये बताओ कि इनमें से कौन सा बैट्समैन ज्यादा कंसिस्टेंट है, बाबर आजम या विराट कोहली। तो आइए देखते हैं, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले मैंने बैट्समैन ए की वैल्यूज लिखी, यानी कि उसके स्कोर लिखा, अभी बी का नहीं लिखा, तो पहले इसको देखते हैं। तो 12, 15, 0, 185, 7 और 19, ठीक है। कॉन्सेप्ट लेना बच्चों। तो सबसे पहले रेंज निकालेंगे, मैक्सिमम है 185 माइनस मिनिमम 0, तो रेंज 185 ही आ जाएगी भैया, सही है। हाँ भाई मीन निकालना पड़ेगा, बिल्कुल निकालना पड़ेगा, तो सिग्मा x बटे n। हाँ भाई तो 12 प्लस 15 प्लस 0 प्लस 185 प्लस 7 प्लस 19, कितनी इनिंग्स खेली? 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐड करेंगे भैया जल्दी से और कैलकुलेट करेंगे क्या स्कोर आया, मतलब क्या मीन आया बेसिकली, तो मीन हमने कैलकुलेट करना है। तो ऐड करते हैं बच्चों जल्दी से। सो 12 प्लस 15 प्लस 0 प्लस 185 प्लस 7 प्लस 19, तो ये आ रहा है 238। क्या आ रहा है भैया? 238 बटे 6, तो इसको डिवाइड करेंगे 6 के साथ, तो ये आ रहा है बच्चों 39.66, तो ये आ गया हमारे पास मीन। चलो भाई आ जाए। x माइनस एक्स बार, तो x है 12 माइनस एक्स बार क्या आया? 39.66, तो 15 माइनस 39.66, 0 माइनस 39.66, 185 माइनस 39.66, 7 माइनस 39.66 और 19 माइनस 39.66। क्लियर है बात? माइनस करते जाएंगे। अब मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, खुद कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आप भी कैलकुलेशन करेंगे और रीचेक करेंगे। सो बच्चों कैलकुलेशन हमने आपके लिए कर रखी, ठीक है। तो आप इन कैलकुलेशंस को अपनी कैलकुलेशन से रीचेक करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। x माइनस एक्स बार हम करते रहे, ये आंसर आए, जाहिर सी बात है ज़्यादातर वैल्यूज जो है वो छोटी थी तो माइनस में आंसर आएंगे, सिवाय एक इसके जो कि बड़ी थी। जो वैल्यूज आई x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो x माइनस एक्स बार क्या आए? इन्हीं के स्क्वायर लेते गए, माइनस 27.66। मैंने आपको बताया था नंबर माइनस में हो जब भी स्क्वायर लोगे आंसर प्लस में आएगा, तो कैलकुलेटर में माइनस लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट लिखेंगे 27.66, उसका स्क्वायर ले लेंगे, ये आ जाएगा 24.66 स्क्वायर। माइनस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है आंसर प्लस में आएगा, माइनस लगाओगे तो मसला हो सकता है, ठीक है। इन सब के स्क्वायर लिए ये आया, इन सबको ऐड किया, सम किया, ये आ गया। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं भाई। मॉड क्या करता है? मॉड गुना धो देता है x माइनस एक्स बार के, तो ये माइनस का 27.66 मॉड से बाहर आ जाएगा तो प्लस का 27.66 हो जाएगा। इसी तरीके से ये माइनस वाला प्लस का 24.66, इसी तरीके से ये 39 प्लस का 39.66, ये तो पहले ही प्लस का है तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये माइनस का 32 तो ये प्लस का 32.66, ये माइनस का 20 जाइए प्लस का 20.6। अब ये मॉड आप खुद लिखेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, ज़रा जल्दी आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपने लिखना है, ठीक है। समीशन करेंगे बच्चों, इन सबको ऐड करेंगे हम जल्दी से और आंसर चेक करेंगे क्या आंसर आ रहा है, आप रीचेक करेंगे। सो बच्चों मीन डेविएशन का कॉलम भी हमने कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। आपने जो है वो सारा जितनी भी वैल्यूज़ थी माइनस की थी वो प्लस हो गई, इन सबको आपने ऐड किया। ऐड करने के बाद आपके पास जो सम आएगा बच्चों दैट इज़ इक्वल टू 290.64, ठीक है। बहुत इजी सा सवाल था, बिल्कुल सेम उसी चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जी। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी वेरिएंस की। वेरिएंस का फॉर्मूला सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बटे n। चलो भाई, तो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का सम क्या आया था? 25563 बटे n है 6, ठीक है। तो आइए डिवाइड करते हैं जी, आंसर को चेक करते हैं। 25563
2563.33 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 6 मैचेस थे या ज़्यादा मैचेस थे? कितने मैचेस थे भाई? 1 2 3 4 5 6 मैचेस थे, सॉरी क्या थे? 6 मैचेस थे। तो बच्चों डिवाइड करने के ऊपर हमारा जो आंसर आएगा दैट इज़ 420। ज़रा चेक करते हैं। सो आंसर वुड बी 4260.555। क्या आ गया भाई? वेरिएंस आ गया। इसी का रूट ले लो, इसी का रूट ले लो 4260.555। सो दैट वुड बी स्टैंडर्ड डेविएशन। यस, 4260.555। तो ये आ रहा है जी 65.272। दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन एंड दिस इज योर वेरिएंस। दिस इज योर वेरिएंस। अब देखो आपकी बुक के अंदर जो आंसर आ रहा है वेरिएंस का वो तो बहुत ही गलत आ रहा है, ठीक है। जो वेरिएंस का आंसर आ रहा है वो बिल्कुल गलत आ रहा है, और इवन जो स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है वो भी 60 पॉइंट समथिंग आ रहा है। दैट इज रॉन्ग, ठीक है बच्चों, वो गलत है। इसको नोट करेंगे, दैट इज परफेक्ट, और यही आपका आंसर है। नोट करेंगे, ठीक है। बाद में बच्चे फिर कमेंट कर रहे होते हैं कि सर ये हमारा जो आंसर है वो मैच नहीं हो रहा, हमारा आंसर गलत आ रहा है। तो भाई गलत ही आएगा, क्योंकि आप सुनते नहीं हैं। बुक को फॉलो मत करें, बुक में काफ़ी सारी जगहों पर मिस्टेक होती है। तो कॉपी करेंगे, नोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं जी, मीन डेविएशन जल्दी से। अच्छा, इन चीज़ों को आप नोट कर लें साइड पर। यहाँ पर ये बैट्समैन ए का हमने क्योंकि चीज़ें कैलकुलेट की हैं, तो वेरिएंस आया था 4260.555 और स्टैंडर्ड डेविएशन आया है 65.272, ठीक है। ये बैट्समैन ए चल रहा है अभी, क्योंकि हमने बी के साथ इसको कंपेयर करना है, तो इसलिए आपको दोनों चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नाउ मीन डेविएशन के लिए वी नो मीन डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार का मॉड बटे n। x माइनस एक्स बार का मॉड यह आ रहा है 290.64 डिवाइडेड बाय 6। सो डिवाइड करेंगे भैया जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। सो क्या आ रहा है भैया? 290.64 डिवाइडेड बाय 6। सो मीन डेविएशन इज 48.44। दिस इज योर मीन डेविएशन। आपकी बुक में 45 आ रहा है, ऑब्वियसली वो भी रॉन्ग है, क्योंकि उन्होंने कोई वैल्यू मिस कर दी है जिसकी वजह से आंसर डिफरेंट आ रहा है उनका। तो नोट करेंगे बच्चों, दिस इज योर मीन डेविएशन। ये भी हम ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि हमने कंपेयर करना है भैया। सो मीन डेविएशन इज 48.44। नोट करेंगे, क्लियर है ये बात। अब बच्चों बैट्समैन बी जो है ना, देखो इसकी कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखा दी। बैट्समैन बी जो है उसकी कैलकुलेशन बिल्कुल ऐसे ही आपने खुद करनी है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही बैट्समैन बी की कैलकुलेशन आपने खुद करनी है। अब मैं आपको आंसर डायरेक्ट बता रहा हूँ। आंसर क्या बता रहा हूँ? आंसर ये बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, याद रखो, जिसका 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 वेरिएंस कम होता है हम कहते हैं वो चीज़ ज़्यादा कंसिस्टेंट है। मेरी बात को गौर से सुनो, जिसका 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 वेरिएंस कम आता है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है, जिसका वेरिएंस कम आता है। तो बैट्समैन ए का जो वेरिएंस हमने अभी निकाला बच्चों, दैट इज 4260, ठीक है, 4260.555, सही है। जबकि आप बैट्समैन बी का जो बच्चों निकालेंगे वो हमारे पास आएगा 601, तकरीबन 601, ठीक है। तो बहुत कम हुआ, वो इससे बहुत कम हुआ। तो इस वजह से, क्योंकि बैट्समैन बी का हमारे पास जो वेरिएंस है वो ए से कम है, तो लिहाजा आप ये कहेंगे कि बैट्समैन जो बी है, बैट्समैन बी इज मोर कंसिस्टेंट। ये बात समझ में आ गई? ये जितना काम मैंने ए के लिए किया है बच्चों, यही आप बी के लिए भी करेंगे, बिल्कुल सेम आपने खुद करना है, ठीक है। दैट इज योर होमवर्क। एनी क्वेश्चन यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आगे बढ़ते हैं जी। तो बच्चों अब हम बात करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 आप खुद करेंगे, बैट्समैन बी। बहुत ईजी सा सवाल। देखो बेसिकली, चलो अब ये चीज़ यहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है कंपेयर। कंपेयर देखो, अब जब ये लफ्ज़ आया कंपेयर, इससे एक काम बढ़ गया, एक काम बढ़ गया। गौर से बात सुनेंगे, नोट करेंगे इस बात को। जब भी वो आपसे कहेगा कि कंपेयर करें, वहां पर उसने बैट्समैन को कंपेयर करने के लिए नहीं कहा, उसने कहा दोनों बैट्समैन को कैलकुलेट करो, बस ये बताओ कौन सा कंसिस्टेंट है। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कंपेयर करो। भाई ये आपके पास कुछ इनकम है, ठीक है, और कुछ एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा।
तो ये कमाई एक बंदे की रुपीस के अंदर 10, 20, 30 रुपए, आपकी तरह का मेरी तरह का गरीब बच्चा है जिसको स्कूल जाते हुए 20 रुपए मिलते हैं, ये उसकी कमाई है रोज़ की, ठीक है। वो और उसका खर्चा, ये दो अलग अलग आपको डेटास दिए और कहा कि पहले तो इनका सारी चीज़ें कैलकुलेट करो, रेंज निकालो, वेरिएंस निकालो, वो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। अच्छा शुक्र है यहाँ पर मीन डेविएशन नहीं कहा, तो एक बॉक्स हमारा कम हो गया, हमें ज़रूरत मॉड वाले की नहीं है, ठीक है। लेकिन वो फिर कहता है कि भाई इनको कंपेयर भी करो कि क्या इनकम से ज़्यादा खर्चा हो रहा है, इनकम से ज़्यादा भी खर्चा होता है कुछ बच्चों का, कि घर से 20 रुपए लेके जाते, जाके चीज़ 40 रुपए की खरीद देते हैं किसी और का ऑब्वियसली मार कर। तो यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि आपसे कि कंपेयर करें, ठीक है, कि इनकम और एक्सपेंडिचर में क्या फ़र्क है। ऐसा तो नहीं है कि कमाई कम है खर्चा ज़्यादा है, ठीक है, तो ये चीज़ें नोट करनी है। आइए भाई, तो सबसे पहले हमारे पास हमें पता है कि हम रेंज निकालेंगे। अच्छा उन्होंने कहा है रेंज, इसलिए रेंज निकाल लें, अगर नहीं कहा होगा तो हम रेंज नहीं निकालेंगे। सो रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो मैक्सिमम यहाँ पर वैल्यू 50, 60 है और 10 है सबसे छोटी, तो रेंज हमारे पास आ गई जी 50, ठीक है। अब हमें मीन तो निकालना ही पड़ता है, आपको पता है, तो सिग्मा x अपॉन n, तो मीन इज इक्वल टू 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 6, तो 30 और 30 60, 60 और 40 100, 150, 200, 210, 210 अपॉन 6 डिवाइड करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। चेक करते हैं जी। सो 210 डिवाइडेड बाय 6, सो आंसर इज 35, आंसर इज 35। दिस इज योर मीन। एनी कन्फ्यूजन भैया, कोई सवाल? बहुत आसान सी बातें थी, अभी तक तो कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं आई, ठीक है। तो ये हमारे पास बच्चों मीन आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। x माइनस, पहले तो x की वैल्यूज़ लिख लेते हैं, x हमें पता है, तो 10 20 30 40 50 60, ठीक है। x माइनस x बार, तो x 10 है, माइनस x बार क्या है 35। चलो इस दफ़ा पॉइंट में नहीं है, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 20 माइनस 35, 30 माइनस 35, 40 माइनस 35, 50 माइनस 35, 60 माइनस 35। जो एक काम बढ़ा वो अभी बताएंगे हम, परेशान नहीं होना, कॉलम नहीं बनाना पड़ेगा, सिर्फ डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा जी, तो ये हो गया माइनस 25, माइनस 15, माइनस 5, 5, 15, 25, ठीक है। क्लियर है बात? अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं इन्हीं का स्क्वायर ले लोगे, माइनस 25 का स्क्वायर, माइनस 15 का स्क्वायर, ठीक है। अभी आप खुद लिखते जाएंगे, हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, हम जल्दी से इनके स्क्वायरिंग कर रहे हैं और आपको फिर आंसर बता रहे हैं, आप इसको रीचेक करें। ओके जी, तो स्क्वायरिंग बहुत इजी है, ठीक है, डेसिमल नहीं है, सबको पता है। 25 का स्क्वायर 625, 15 का 225, 5 का 25, 5 का 25, 15 का 225, 25 का 625, ठीक है। क्योंकि सारे नंबर, सारी पावर स्क्वायर है, सारी पावर इवन नंबर है, तो आंसर प्लस में ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चों समीशन करेंगे, ऐड करेंगे सबको, तो आंसर है 1750। चलो भाई, तो आ जाइए वेरिएंस के ऊपर। वेरिएंस कहता है सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बटे n। चलो भाई, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर क्या आया 1750 बटे n, n is 6। कितनी नंबर है भाई, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। डिवाइड करेंगे भैया 1750 को डिवाइड करेंगे 6 के साथ, तो आंसर आ रहा है 291.66, ठीक है। दिस इज योर वेरिएंस, दिस इज योर वेरिएंस 291.66। इसी का रूट ले लेंगे, इसी का रूट ले लो 291.66। चलो भाई रूट पे आ जाते हैं भैया। मज़ा आ रहा है, फील ले रहे हो, है भाग तो नहीं गए? नहीं, अभी तक रुके हुए हैं सर, पेपर में नंबर भी तो लेने हैं, पास भी तो होना है। 17.078, दिस इज़ योर स्टैंडर्ड डेविएशन। नोट करेंगे, नोट करेंगे बच्चों। वेरिएंस आ गया, वेरिएंस आ गया, और वेरिएंस का ये रूट लिया हमने, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने आपसे कहा ना कि एक चीज़ हमारी बढ़ेगी, एक चीज़ हमारी बढ़ेगी,
वो चीज़ क्या है उसको समझना है। वो हमारे पास है बच्चों रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे भाई? बहुत आसान सी बात है, जो भी आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आया बच्चों उसको अपने ही मीन से डिवाइड कर दो। देखो क्या फॉर्मूला होगा, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका फॉर्मूला क्या है? जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आया, पहले जर्नल फॉर्मूला लिख देते हैं, डिवाइड कर दो मीन के साथ, जो अर्थमेटिक मीन आपने निकाला, ठीक है। तो रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन 17.078, मीन आया 35। डिवाइड करेंगे भैया, तो 17.078 डिवाइड करेंगे 35 के साथ, तो आंसर आ रहा है 0.487। बच्चों नोट करेंगे, वाई रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज योर क्वेश्चन। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर वाई वी हैव कंक्लूडेड और वी हैव कैलकुलेटेड रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। भाई यहाँ पर रिलेशन आएगा, क्योंकि एक रिलेशन है ना, आपके घर के खर्चे आपकी इनकम के हिसाब से चलते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि इनकम कम है खर्चे ज़्यादा है, पॉसिबल नहीं है। और ऐसा भी नहीं होता कि इनकम बहुत ज़्यादा है और खर्चे बहुत कम है, ये नहीं होता, ठीक है। एक नेचुरल सी बात है, जिस बंदे की कमाई ज़्यादा होती है उसके खर्चे भी ज़्यादा होते हैं। आप चाहें तो अपने इर्द गिर्द पे ये चीज़ें नोट कर सकते हैं। भाई जो ज़्यादा कमाएगा वो फिर गाड़ी भी रखेगा, और कमाएगा तो वो गाड़ी चलाने में तकलीफ महसूस करेगा, ड्राइवर भी रखेगा। गरीब बंदा पंखा लगाएगा, अमीर हो जाएगा तो AC लग जाएगा। बात समझ में आ रही? देख, तो ये एक नेचुरल सी बात है। बहरहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है, जो आपको समझाना है वो ये है, ये दोनों चीज़ों का आपस में एक रिश्ता होता है कि जितनी इनकम होती है उसी हिसाब से आपके खर्चे होते हैं। अब इनकम कम है तो खर्चे कम होंगे, जाहिर सी बात है। इनकम ज़्यादा है तो खर्चे भी ज़्यादा होंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर रिलेटिव का मतलब रिश्ता, तो हम एक रिश्ता निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का कि क्या हमारे पास रिलेशन आ रहा है। अब यही काम हम दूसरे के लिए करेंगे। ये तो था इनकम, अब यही काम हमने किसके लिए करना है बच्चों? एक्सपेंडिचर के लिए। किसके लिए? एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे के लिए। आइए चलें शुरू करते हैं। सो बच्चों एक्सपेंडिचर की लिस्ट आ चुकी है भाई। खर्चे हज़ारों में खर्चे हो रहे हैं, कमाई भी हज़ारों में थी भाई, 10 रुपए नहीं थी, वो 10,000 थी, ठीक है। 7, 21, 23, 34, 36 एंड 53। सबसे पहले रेंज निकालेंगे, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, सबसे बड़ा 53 माइनस मिनिमम सबसे छोटा 7, रेंज आई 46। आ जाए भैया मीन की तरफ, सिग्मा x अपॉन n, तो 7 + 21 + 23 + 34 + 36 + 53 अपॉन 1 2 3 4 5 6, तो दैट इज 6। ऐड करेंगे भैया, सबको ज़रा चेक करेंगे। तो 7 + 21 21 + 7 + 23 + 34 + 36 + 53, तो ये आया 174 बटे 6। डेसिमल में आंसर ना आए तो मज़ा आएगा, वरना काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 6, सो दिस इज़ 29। मज़ा आया। डेसिमल में आंसर नहीं आया ना तो मज़ा आया, ठीक है। डेसिमल में आंसर नहीं आएगा तो मज़ा आएगा, सही है। सो 27 इज़ योर आंसर, सॉरी 29। आगे बढ़ते हैं जी। x बना लिया, x माइनस एक्स बार, चलो भाई x है 7 माइनस एक्स बार क्या है 29, करते जाओगे तो 21 माइनस 29, 23 माइनस 29, 34 माइनस 29, 36 माइनस 29, 53 माइनस 29। माइनस करेंगे भैया, सबको क्लियर हो रही है बात? देखो कॉन्सेप्ट लेते जाओ मेरे प्यारे बच्चों और कैलकुलेशंस को रीचेक करते जाओ। ओके जी, तो टेबल काफ़ी हद तक हमने आपके लिए कंप्लीट कर दिया बच्चों। तो x माइनस एक्स बार माइनस किया, ये वैल्यूज आई, इन्हीं के स्क्वायर ले लेना आपने, 22 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, सारे स्क्वायर लिए, सबको ऐड कर दिया, बिल्कुल सेम कहानी, ठीक है। आइए जी फॉर्मूले की तरफ वेरिएंस के ऊपर। तो सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर निकाल रखा 1 2 3 4। अरे भाई क्या ज़बरदस्त नंबर है, 1 2 3 4, n है 6, सो वेरिएंस शुड बी 1 2 3 4 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ रहा है बच्चों 205.66 और 6। चलो भैया इसी का रूट ले लो, 205.666। सो व्हाट वुड बी द आंसर?
what would be the answer? 205.666. So answer is 14.341. ये हमारे पास आया स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आया हमारे पास वेरिएंस। हमें निकालना है रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड कर देते हैं मीन के साथ। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आया जी 14.341, डिवाइड करेंगे मीन के साथ एंड मीन वाज 29। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर देते हैं 29 के साथ। सो आंसर आएगा 0.494। ठीक है, दिस इज योर रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन 0.4945 एंड एक्जैक्टली बिल्कुल सेम आ रहा है। हाँ भैया, तो क्या देखेंगे आप, क्या देखेंगे? देखो वेरिएंस का मतलब क्या होता है? वेरिएंस का मतलब होता है तब्दीली। वेरिएंस का मतलब होता है तब्दीली। मुझे ये बताओ, वो बंदा बहुत अच्छा है जो एकदम से हाइपर हो जाता है और एकदम से हंसने लग जाता है, या वो बंदा अच्छा है जो कूल माइंड रहता है, कभी कभी उसको गुस्सा आता है, कभी कभी वो हंसता भी है, वैसे वो नॉर्मल रहता है? हाँ भाई, कौन सा बेहतर है? ऑब्वियसली जो नॉर्मल। हम उसे नॉर्मल क्या ही इसीलिए रहे हैं, उसे हम नॉर्मल नहीं कह रहे। तो वेरिएंस भी यही बताना चाहता है, बहुत तेजी से जिसमें उतार चढ़ाव आता है वो बंदा सही नहीं है। जैसे हमने पिछले बैट्समैन की बात की कि जितना वेरिएंस कम, यानी कि वो बैट्समैन कंसिस्टेंट है। ये नहीं होता एक में सेंचुरी मारी अगले में 0 पे आउट हो गया, नहीं नहीं नहीं। एवरेज 50 मारेगा, 60 मारेगा, कभी 40 मारेगा, एक एवरेज के साथ चलेगा। बात समझ रहे हो? वेरिएंस का मतलब तब्दीली। तो यहाँ पर भी देखो, जो हमारा आंसर आया 0.4945 और जो हमारा पिछला आंसर आया था वो था 0.488 या 487, कोई ऐसा ही आंसर था, ये आया। ये दो हमारे रिलेटिव बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन है, कौन सा बेहतर है? क्या हमारी इनकम, इसका वेरिएंस बेहतर है या फिर हमारा एक्सपेंडिचर? हाँ भाई, कौन सा वेरिएंस कम है? इनकम वाला। तो यानी कि इनकम हमारी सही है। ये नहीं होता इनकम कभी बहुत ज़्यादा, कभी बिल्कुल कम, जबकि एक्सपेंडिचर थोड़ा सा वेरिएबल ज़्यादा है। मेरी बात को समझ रहे हो? और ये देखो नेचुरली होता है, घर में कोई खर्चा आ गया, कोई कुछ शादी आ गई, तो आप क्या होता है, एकदम से खर्चे बढ़ जाते हैं, लेकिन इनकम तो कांस्टेंट रहती है ना, तकरीबन सिवाय कुछ ऐसे लोगों के जिनका काम कुछ ऐसा है, जिनकी इनकम में बहुत ज़्यादा वेरिएंस होती है। आमतौर पर जो इनकम होती है वो कांस्टेंट होती है, हर बंदे की तनख्वाह महीने की फिक्स होती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। बात समझ में आई? तो हम कहेंगे कि भाई इनकम जो है ना, दैट इज मोर कंसिस्टेंट देन एक्सपेंडिचर। क्लियर हुई बात? मजा आया? कॉन्सेप्ट लिया, एक नया कॉन्सेप्ट था इसके अंदर। मूव ऑन होते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है भैया, इसके अंदर जो है थोड़ा सी कहानी डिफरेंट है। व्हाई? बिकॉज दिस इज ग्रुप डेटा। यस, दिस इज ग्रुप डेटा। अब आप देखें तो आपको 3 कॉलम नजर आ रहे हैं बच्चों कि टीम ए ने मैचेस खेले, जैसे 27 मैच खेले, 9 खेले, 8 खेले, 5 और 4 मैचेस खेले। सबसे ऊपर लिखा हुआ गोल्स के टीम ने गोल कितने किए, तो 27 मैच खेल के 0 गोल, 9 मैचेस में 1 गोल, 8 मैचेस में 2, 5 में 3, 4 में 4 गोल। समझ में आया? नाउ यू हैव गिवन अ फ्रीक्वेंसी। तो मैंने आपको बताया कि जब भी आपको फ्रीक्वेंसी गिवन हो बच्चों आपके डेटा के साथ, तो ऐसे डेटा को हम ग्रुप डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा के अंदर अर्थमेटिक मीन निकालने का तरीका बिल्कुल चेंज हो जाता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में करवाया था, बिल्कुल वैसे निकाल लेंगे। ज्योमेट्रिक मीन वो भी अलग हो जाता है, खैर वो तो यहाँ नहीं निकालना हमने। उसके अलावा वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, तीनों बिल्कुल बदल जाते हैं। ठीक है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन से मुराद ये कि वेरिएंस जो निकलेगा वो तो रूट ले लोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, वो नहीं बदलेगा, लेकिन वेरिएंस बदल जाएगा, और मीन डेविएशन भी। चलो भाई, तो सबसे पहले मीन का फॉर्मूला देखेंगे बच्चों यहाँ पर। तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, ये मीन का फॉर्मूला है। आइए भाई, तो अब यहाँ पर हमें सबसे पहले तो एफ एक्स निकालना पड़ेगा, तभी हम सिग्मा एफ एक्स निकाल पाएंगे। ठीक है, तो 27 0 0, 9 1 9, 8 2 16, 5 3 15, 4 4 16। ऐड करेंगे बच्चों सिग्मा एफ एक्स 25, 30 और 40, 50 और 56, 56। ठीक है, चलो भाई, तो सिग्मा एफ एक्स की जगह आया 56। अब आ जाओ सिग्मा एफ, फ्रीक्वेंसी को जमा करो, तो 3 और 3 6, 6 और 4 10, तो ये आया 10। तो मीन क्या आ गया? 5.6। अर्थमेटिक मीन क्या आया बच्चों? 5.6। मज़ा आया? समझ में आई बात? तो क्योंकि अब ग्रुप डेटा है तो वैसे नहीं निकालेंगे, जैसे सिग्मा एक्स करके आपने निकाला था वैसे नहीं निकालना बच्चों, वैसे नहीं निकालना, अदरवाइज आंसर क्या होगा? गलत हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई? कॉन्सेप्ट आया? समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं।
अगले देखते हैं। सो बच्चों ये बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ सबको, ठीक है, कि आपने मीन कैसे निकालना है। आगे सेम वही मेथड चलेगा। चलो भाई x माइनस एक्स बार, तो x 27 है, तो 27 माइनस एक्स बार क्या आया 5.6, ठीक है। इसी तरीके से 9 माइनस 5.6, 8 माइनस 5.6, ये माइनस है, 5 माइनस 5.6, 4 माइनस 5.6। क्लियर है बात। जो आंसर आएंगे उसी का स्क्वायर ले लेंगे, उसी का स्क्वायर ले लेंगे। तो टेबल अब हम कंप्लीट कर रहे हैं आपके लिए। आपने बच्चों कैलकुलेशन चेक करनी है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना भैया? नहीं तो कमेंट में आप पूछेंगे। तो बच्चों टेबल हमने आपके लिए कंप्लीट कर दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं, रीचेक कर सकते हैं। इनको आपने माइनस किया, कुछ वैल्यूज़ माइनस में आएंगी क्योंकि ये छोटी थी। अच्छा भी ये जो वैल्यूज़ आई इन्हीं का स्क्वायर कर दिया, ये वैल्यूज़ आ गई। अगला कॉलम है बच्चों x माइनस एक्स बार का जो स्क्वायर आपने निकाला है, इसको मल्टीप्लाई कर दें फ्रीक्वेंसी के साथ, इसको मल्टीप्लाई कर दें फ्रीक्वेंसी के साथ। अब जैसे ये आंसर आया तो फ्रीक्वेंसी क्या है 0, तो ये मल्टीप्लाई होकर 0 ही आ जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होगा इस फ्रीक्वेंसी से 1 से, तो यही आएगा 11.5 से। गौर से देखना है, फ्रीक्वेंसी से करना है, fx से मत कर देना। 5.76 को 2 से करेंगे तो देखें 5.76 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ रहा है 11.52, ठीक है। 0.36 को करेंगे 3 के साथ, 0.36 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ रहा है 1.08, सही है। अच्छा जी 2.56 को करेंगे 4 के साथ, 2.56 इंटू 4, ये आ रहा है 10.24, सही है। फॉर्मूले में क्योंकि हमने ये यूज़ करना है बच्चों, तो इसका समीशन हमें निकालना होगा। समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू एफ, तो सबको ऐड कर देते हैं, 0 को छोड़ दो, 0 किसी का दोस्त नहीं। 11.56 प्लस 11.52 प्लस 1.08 प्लस 10.24, ठीक है। सो आंसर इज 34.4। क्लियर है ये बात। अब आ जाओ मॉड के ऊपर। मॉड सबको पता है, ये आंसर है, ये जो है 21.4। ये क्योंकि अब मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये चलो लिख के दिखा देता हूँ, फिर गलत कर देंगे आप लोग। ये मॉड में लिखा, ये प्लस में था तो ये ऐसे ही बाहर आ जाएगा। अब ये आप लिखेंगे 3.4, ऐसे ही बाहर आ जाएगा क्योंकि ये प्लस का है। फिर 2.4, ये भी ऐसे ही बाहर आएगा। तो आप लिखते जाएंगे, सही है। मैं ये नहीं लिख रहा, आप लिखेंगे, मैं आपने आपको बता दिया तरीका। अब ये माइनस का 0.6 है, तो ये प्लस का 0 गुना धुल गया इसके। ये माइनस का 1.6, तो ये प्लस का 1.6 होकर निकलेगा। क्लियर है। चलो भाई, अब ये जितने मॉड आए इनको भी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कराओ, इनको भी फ्रीक्वेंसी से। बस कॉलम ज़्यादा है बच्चों, मुश्किल नहीं है, वर्किंग थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन कोई मुश्किल चीज़ नहीं। तो 21.4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे फ्रीक्वेंसी 0, तो 0, सही है। 3.4 को 1 से कराएंगे तो 3.4, सही है। अब आगे आते हैं, 2.4 को करवाना पड़ेगा जी 2 के साथ, ठीक है। थोड़ा सा दूर है फ्रीक्वेंसी, लेकिन ख्याल रखना है आपने। 0.6 को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 3 के साथ, तो ये आएगा 1.8, और 1.6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 के साथ, इसकी फ्रीक्वेंसी 4, तो ये आया 6.4। इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी हमें, सिग्मा x माइनस एक्स मॉड इंटू एफ। ऐड कर लो जी, 0 को छोड़ दो, तो 3.4 प्लस 4.8 प्लस 1.8 प्लस 6.4, तो आंसर इज 16.4। यहाँ लिख रहा हूँ 16.4। नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चों, नोट करेंगे। क्लियर है ये बात। अब हम फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं ग्रुप डेटा के लिए कि आपने स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि वेरिएंस और मीन डेविएशन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना। तो बच्चों फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है, बहुत इजी सा फॉर्मूला है। वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा। अच्छा, वेरिएंस कहीं कहीं एस भी लिखा होता है, तो एस स्क्वायर भी लिख सकते हो, या ये सिग्मा का साइन भी बना सकते हो, दोनों बातें ठीक है। अच्छा भाई, क्या है? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू एफ। हाँ, ये रहा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एफ का सिग्मा। सिग्मा मतलब समीशन, ठीक है, ये रहा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। वेरिएंस इज इक्वल टू 34.4 अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ, सिग्मा एफ, ये रहा एफ, सिग्मा एफ कितना था भैया? 10। नीचे एक 0 है तो डेसिमल एक छलांग पीछे लगा लेगा, तो ये बन जाएगा 3.44। सही है। चलो भाई, इसी का रूट ले लो,
3.44 का रूट ले लो, रूट ले लो जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। हाँ भैया मज़ा आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहे, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, हर एक चीज़ बच्चों बहुत क्लियर तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको मैं। वेरिएंस आया जी 1.854, ठीक है, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस ये था। अब वो कह रहा है रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है, तो निकालना पड़ेगा। रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन बटा एन, एन से मुराद यहाँ पर सिग्मा एफ, ठीक है, यहाँ पर ये यूज़ करेंगे, कॉपी करेंगे बच्चों, फिर सोल्यूशन करेंगे हम इसका। सो भैया रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकालते हैं। ओहो, यहाँ पर एक मिस्टेक हमने कर दी, और मिस्टेक कोई बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं भैया, हमें पता है कि जब भी आप रिलेटिव कोई भी चीज़ निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, जैसे अभी हमने पहले भी निकाला था, तो यहाँ पर हम मीन लेते हैं ना, मीन 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 डिवाइडेड बाय मीन। तो रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा क्या आया था भाई 1.854, डिवाइड करा देंगे मीन के साथ, मीन था हमारा 5.6, तो रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन नोट करेंगे बच्चों, नोट करेंगे क्या आया हमारे पास। सो 1.854 डिवाइड करवा देंगे 5.6 के साथ, तो इट इज़ गोइंग टू बी 0.331, बस पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ लेंगे। तो यहाँ तक नोट करेंगे, वेरिएंस निकाल दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया बच्चों। इसको हम नोट भी कर लेते हैं अपने पास, ताकि हमें ये याद रहे, कंपेयर करने में आसानी हो। वेरिएंस 3.44 था, स्टैंडर्ड डेविएशन 1.854 था, और रिलेटिव जो है ये हमारे पास आया है 0.331। क्लियर है ये बात। अब हमने मीन डेविएशन भी कैलकुलेट करना है, ज़रा जल्दी से देखते हैं भाई। मीन डेविएशन भी करना है और रिलेटिव मीन डेविएशन भी करना है, रिलेटिव मीन डेविएशन भी करना है। चलो भाई, सो यहाँ देखेंगे बच्चों रिलेटिव मीन डेविएशन, तो पहले तो मीन डेविएशन निकालते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ होगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार मॉड इंटू एफ बटे सिग्मा एफ। तो मीन डेविएशन बराबर है सिग्मा एक्स माइनस एक्स मॉड का इंटू एफ, ये रहा 16.4 अपॉन सिग्मा एफ विच इज़ 10। सो मीन डेविएशन इज इक्वल टू 1.64, ये मीन डेविएशन आ गया। अब आपने निकाला है रिलेटिव मीन डेविएशन, वही फॉर्मूला, जो मीन डेविएशन आया है इसको अपने ही मीन से डिवाइड करवा देंगे बच्चों, मीन से डिवाइड करा देंगे। तो मीन डेविएशन क्या आया भैया, मीन डेविएशन था 1.64, डिवाइड करवा देंगे, मीन क्या आया था हमारा 5.6। तो चलो 1.64 डिवाइडेड बाय 5.6, सो इट इज़ गोइंग टू बी 0.292। ये आ गया बच्चों रिलेटिव मीन डेविएशन। मुझे बताओ ये बात क्लियर हुई, ये बात समझ में आई बच्चों? देखो सेम वर्किंग आपने टीम बी के लिए करनी है, मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, आपने उसको खुद सॉल्व करना है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। देखो बिल्कुल सेम चीज़ है, बिल्कुल सेम चीज़ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, इवन जो फ्रीक्वेंसी है वो भी सेम रहेगी, ठीक है। तो ज़रा देख लो, खुद करोगे समझ में आएगा, मज़ा भी आएगा, चीज़ें क्लियर भी होंगी, ठीक है। अब बी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ आ गया 17 मैच खेले, फिर 9, फिर 6, फिर 5 और फिर 3, सही है। तो ये एफ फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, 17 0 9 9 1 9 6 2 ये 12 हो जाएगा, 5 3 15 3 4 ये 12 हो जाएगा। इनका जब समीशन करोगे थोड़ा सा फ़र्क आएगा, सही है। इसी तरीके से जो मीन निकाल लोगे ये कॉलम चेंज हो जाएगा आपके साथ, ठीक है, और मीन भी कुछ और आएगा, जाहिर सी बात है, बिल्कुल सेम तरीका फॉलो होगा, यही सारे काम करोगे। अगेन जिसका वेरिएंस कम आएगा बच्चों, जिसका वेरिएंस कम आएगा वो टीम ज़्यादा कंसिस्टेंट होगी, जिसका वेरिएंस कम आएगा वो टीम ज़्यादा कंसिस्टेंट होगी। मुझे बताओ कर लोगे? हाँ भैया कर लोगे? एनी कन्फ्यूजन? बिल्कुल देखो सेम काम, टेबल तुम्हारे सामने बना हुआ है, यही 5 कॉलम है, सॉरी 8 कॉलम, यही आपने फॉलो करने, बस वैल्यूज बदलती जाएंगी, कैलकुलेट करोगे। एनी क्वेश्चन आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों, हमें फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप नीचे कमेंट में भी मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं इफ़ यू हैव एनी क्यूरी। क्लियर हो गया? बुक में आंसर गलत है, बुक को फॉलो मत करो, पता नहीं उन्होंने क्या क्या आंसर्स दिए हुए। तो ये जो हमने आंसर्स कैलकुलेट किए बच्चों, दीज आर द परफेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
सो स्टूडेंट नाउ वी हैव अवर फाइनली लास्ट क्वेश्चन जी, जिसके अंदर आपको क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं कि जब क्लास इंटरवल आ जाए तो सोचने की भैया ज़रूरत ही नहीं है, दैट इज़ योर ग्रुप डेटा, बस परेशान होने की बात ही नहीं है। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी, फ्रीक्वेंसी हम लिख लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर एक्स बच्चों आपको कैलकुलेट करना होगा। यस, फ्रीक्वेंसी इज 3, 5, 9, 14, 11, 6 एंड 2। ठीक है, दीज आर द फ्रीक्वेंसी। व्हाट अबाउट एक्स? अब यहाँ पर बच्चों एक्स को हम कहते हैं मिड पॉइंट, क्लास मार्क्स, एक नाम और भी होता है, याद नहीं आ रहा, आ जाएगा तो बताएंगे। एक्स कैसे निकलता है? दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो तो आएगा 7.2। दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो 7.5 आएगा। दोनों को ऐड करो, डिवाइड करो 2 से, ये आंसर आएगा। दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड। इसलिए गाना गा रहा हूँ ताकि तुम्हें याद हो जाए। सो ये आ जाएगा 9। ठीक है, 9.0 या 9 एक ही बात है। नाउ एफ एक्स क्या मतलब है भाई? एफ और एक्स मल्टीप्लाई, एफ और एक्स इनको आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते जाएंगे। वीडियो पॉज कर रहे हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो, आप कैलकुलेशन चेक करेंगे। सो भाई ये कैलकुलेशन हमने आपके लिए कर ली। एफ और एक्स को आपस में मल्टीप्लाई कराया, एफ एक्स आया, सारे आ गए, उनको हमने कर दिया ऐड। एनी कंफ्यूजन? मजा आ रहा है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ तक तो बात हो गई खत्म। कौन सी खत्म भाई? कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी आधा सवाल हुआ है। अब हमें x माइनस एक्स बार चाहिए, तो x माइनस एक्स बार तभी होगा जब x बार होगा। x बार नहीं है, x बार का मतलब मीन नहीं है, तो मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन का फॉर्मूला ग्रुप डेटा के लिए सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स हमारे पास कितना आया? 405.1 बटे सिग्मा एफ आया 50। ठीक है, डिवाइड करेंगे भैया, डिवाइड करेंगे तो 405.1 डिवाइडेड बाय 50। सो आंसर इज 8.102, दैट इज़ योर मीन। ठीक है, तो अब बार बार माइनस करना होगा तो 8.102 पूरा हम नहीं लेते, इसकी जगह हम जो है ना खाली 8.1 ले लेते हैं। समझ में आ रही बात? राउंड ऑफ थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि 1 के बाद 0 आ रहा है तो हटा दो 8.1। वैसे 8 भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद हमारे पास यहाँ पर 1 आ रहा है, तो राउंड ऑफ और आसान कर लो, खाली 8 ले लो। ठीक है, और आसान कर लो, 8 ले लो। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो यहाँ पर जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आसानी होगी, डेसिमल वाला नंबर होगा, मुश्किल होगा। तो x क्या है? 7.2 माइनस 8, 7.5 माइनस 8, ठीक है, 7.8 माइनस 8। अब ये करते जाएंगे और माइनस करके आपने आंसर लिख लेना है, कैलकुलेशन चेक करनी है। सो बच्चों काफ़ी हद तक हमने टेबल आपका कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो हैं, यकीनन आप खुद भी कर सकते हैं, सिर्फ कैलकुलेशंस हैं। माइनस करते गए, ये वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, जो वैल्यूज़ आई इनका स्क्वायर ले लिया। ठीक है, स्क्वायर लेने के बाद ये वैल्यूज़ आ गई। फिर जो वैल्यूज़ का स्क्वायर आया उसको हर एक को उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करवाना था f से, जैसे पिछले सवाल में किया था। तो 0.64 मल्टीप्लाई बाय 3 ये आया, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 5 ये आया, 0.36 मल्टीप्लाई बाय 9 ये आया। क्लियर हुई बात? अच्छा, इनको मल्टीप्लाई कराया, 0.01 को मल्टीप्लाई कराया 14 के साथ, ये आया। समझ में आ रही बात? x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाना था f के साथ, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होते गए, ये वैल्यूज आती गई, सम ले लिया, ऐड कर लिया 10.37। डेसिमल की वैल्यू से फर्क आएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा जी, x माइनस एक्स बार का मॉड क्या कहता है भाई? जो भी वैल्यू आई थी माइनस की आई थी, माइनस 0.8, ये गुना धुल जाएंगे, ये हो जाएगा 0.8 प्लस का, ये माइनस का 0.5 है तो ये प्लस का 0. अब ये वाला काम तुम खुद करोगे। ठीक है, माइनस का 0.2 ये बन जाएगा 0.2, 0.1 प्लस का है, ये ऐसे ही रहेगा। अच्छा जी, 0.4 प्लस का है, ऐसे ही रहेगा। 0.7 जो है ये भी एज इट इज़ रहेगा, और आखिरी में है 1, ये भी एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब ये जो मॉड की वैल्यूज़ आई हैं, हर एक वैल्यूज़ को उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, मज़ा आ रहा है, थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन ऑब्वियसली यू हैव टू डू। सो नाउ स्टूडेंट, हमारा जो टेबल है वो मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये हमने इनको मल्टीप्लाई कराया, ये सारे मॉड प्लस के हो गए, फिर इन्हीं को मल्टीप्लाई कराया अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ, तो ये वैल्यूज़ आई, इनको ऐड कर दिया, सम आ गया। ठीक है, बिल्कुल पहले की तरह जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमें रिलेटिव नहीं चाहिए, ना रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, ना रिलेटिव मीन डेविएशन या वेरिएशन, तो ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट वेरिएंस से शुरू करेंगे, तो फार्मूला सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर f बटा सिग्मा f। ठीक है, तो x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर f ये रहा 10.37 बटे सिग्मा f वाज 50।
डिवाइड करेंगे बच्चों, 10.37 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ। समझ में आ रही है बात? हाँ भैया, एनी कन्फ्यूजन? मेरे ख्याल में यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम बच्चों नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलो भाई कैलकुलेट कर लें हम, डिवाइड करें। सो 10.37 डिवाइडेड बाय 50। सो आंसर इज 0.2074। ये आ गया वेरिएंस। नाउ इसी का रूट ले लो 0.2074, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अच्छा जी, अंडर रूट 0.2074 0.455, ये आ गया आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर है? कॉपी करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से। नाउ जल्दी से मीन डेविएशन, फिर इसके बाद रेंज निकालनी है। हाँ, रेंज जो है ना यहाँ थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। रेंज के ऊपर हमने काम करना है असल में। मीन डेविएशन तो आप खुद भी निकाल लेंगे। मीन डेविएशन बराबर सिग्मा x माइनस एक्स बार मॉड एफ बटा सिग्मा एफ, ठीक है। x माइनस एक्स बार मॉड एफ कितना आया था भैया? ये रहा 18.7 डिवाइडेड बाई 50। तो 18.7 डिवाइडेड बाई 50, सो इट इज़ 0.374। ये आ गया मीन डेविएशन, ये आ गया मीन। कॉपी करेंगे जल्दी से, शाबाश। ये तो थी आसान सी बातें आसान नहीं थी, काफ़ी मुश्किल थी। मेरा गला बैठ चुका है, मैं सुबह से ही एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तकरीबन 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं मैंने आज तक ज़िंदगी में इतनी लंबी क्लास नहीं ली एक साथ, लेकिन दिस इज़ बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर कल पेपर है, तो आज आपने हर हाल में करना है इंशाल्लाह, तो कर रहे हैं जी। चलो भाई, अब आ जाओ रेंज के ऊपर। रेंज की कहानी डिफरेंट है। रेंज कहता है, क्योंकि ये इंटरवल बने हुए हैं ना, तो याद करो एक्सरसाइज 22.2, यस वही वाला फॉर्मूला। तो अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री, माइनस कर दो। अब मसला ये है कि क्लास बाउंड्री नहीं है, तो हमें क्लास बाउंड्री बनानी पड़ेगी। तो अपर क्लास बाउंड्री सबसे पहले तो डी निकालो। हाँ भाई, एक्सरसाइज 22.2 में बताया था डी निकालने का क्या तरीका। पहले की अपर दूसरे की लोअर आपस में माइनस कर दो, तो 7.4 माइनस 7.3, ठीक है। तो क्या आएगा? 0.1 आएगा। ये डी आ गया। अपर क्लास बाउंड्री निकालने का क्या फार्मूला था? अपर क्लास बाउंड्री का फार्मूला होता है अपर क्लास लिमिट प्लस डी अपॉन 2। तो अपर क्लास लिमिट क्या है हमारे पास? 7.3 प्लस डी कितना आया? 0.1 डिवाइडेड बाई 2। सही है। तो पहले 0.1 को डिवाइड करो 2 के साथ, 0.1 डिवाइडेड बाई 2 0.05। अब इसमें प्लस कर दो 7.3। तो बच्चों ये आया आपके पास 7.35। अपर क्लास बाउंड्री क्या आई? 7.35। नोट करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं अपर क्लास बाउंड्री की जगह 7.35 माइनस। मज़ा आया? देखो ये कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ यार तुम लोगों को एक्सरसाइज 22.2 के अंदर ऑलरेडी, ठीक है। कोई नई कहानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ लोअर क्लास बाउंड्री के लिए। सो लोअर क्लास बाउंड्री के लिए लोअर क्लास लिमिट में से माइनस करना होता है डी अपॉन 2। तो लोअर क्लास लिमिट क्या है? पहले वाली 7.1, ठीक है, माइनस डी था 0.1 बटा 2। तो 0.1 बटा 2 या आया 0.05। तो 7.1 में से माइनस करेंगे 0.05। हाँ तो भैया 7.1 माइनस 0.05, तो ये आया 7.05। ये आ गया लोअर क्लास बाउंड्री 7.05। माइनस करेंगे जी 7.35 माइनस 7.05, तो रही जा रही है बच्चों 0.3। दिस इज योर रेंज। मज़ा आया? सो फाइनली बच्चों वी हैव डन विद आवर एक्सरसाइज। बहुत मेहनत, बहुत ही लगन के बाद बच्चों ये सारी चीज़ें जो है हम कंप्लीट करने में कामयाब हुए। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, विश यू वेरी गुड लक फॉर योर एग्जाम।